Hi everyone, a very good evening to each and every one of you. I hope that you all are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. So guys, आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट. इस रीडिंग के अंदर हम देखेंगे कि लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है आपके लिए, लोगों का ओपिनियन क्या है आपके लिए, क्या कुछ वो थिंकिंग रखते हैं आपके लिए अपने मन में. और कब की बात हो रही है ये, जब आप किसी प्लेस को लीव करके जाते हो, ठीक है. उसके बाद क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि आपके पीठ पीछे की बातें होंगी ये सारी, जो हम कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे. इसके अंदर बेसिकली आपके जो अराउंड लोग हैं, जिनसे आप सराउंड रहते हो, जिनके जो आपके आसपास रहते हैं, जिनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा उठना बैठना करते हो, उन लोगों का एक मिला जुला ओपिनियन होगा, उन लोगों की एक मिली जुली इसमें एनर्जीज होंगी. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, इसको लास्ट तक देखिएगा. एंड इन केस अगर आपको ये रेजोनेट ना करे, आप इससे रिलाई ना कर पाओ, या फिर आपको लगे कि नहीं ये शायद मेरे लिए नहीं है, आपकी इंट्यूशन या गट फीलिंग ऐसा बोल रही है, तो आप इसको बिल्कुल फ्री माइंड के साथ बिल्कुल ही फ्रीली स्किप कर सकते हो. इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए, ठीक है. लेकिन ये कहना कि रीडिंग शायद गलत है या मेरे लिए नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हो सकता है इसकी एनर्जीज आपके लिए ना हो, या फिर यूनिवर्स मेरे थ्रू ये मैसेज आपको नहीं देना चाहते हो. इट्स सो सिंपल, राइट. चलिए शुरू करते हैं फिर. लेट्स सी लोगों के आपके लिए क्या ओपिनियंस हैं, लोगों के आपके लिए क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी पीठ पीछे क्या कुछ वो आपके लिए सोचते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ. सो आप लोग प्रे कर सकते हो टिल देन अपने मन में यूनिवर्स से कि आपको इस रीडिंग के थ्रू जो भी जानने मिले वो सही हो, सार्थक हो, और आपको इससे कुछ गाइडेंस मिले, ठीक है. चलिए, पहला कार्ड मुझे आया है द एम्प्रेस. पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आया है, ठीक है. दूसरा भी बहुत अच्छा है, एस ऑफ सोर्ड. यहाँ पर रख लेते हैं. एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस. ओके, 5 कार्ड मुझे मिल चुके हैं. अंडरनीथ द डेक मुझे आया है 8 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड. सो जितने भी कार्ड मुझे अभी तक यहाँ पर दिखे हैं, इन सभी कार्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पर, ये जितने भी लोगों के से आप सराउंड कर रहे हो ना, और या फिर आप कभी भी इनके कांटेक्ट में रहते हो, या फिर आप इनको फिर एकदम से छोड़ कर जाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहता है आपके लिए. इनको आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव दिखते हो, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट दिखते हो, और आपको ना किसी एक ऐसे इंसान के रूप में देख पा रहे हैं जिससे सजेशन लिया जा सकता है, और जिसके सजेशंस एक्चुअली में वर्क करते हैं. इनको आपकी बताई हुई चीज़ें, इनको आपके बताए हुए एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा कारगर लगते हैं, बहुत ज़्यादा काम वाले लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल लगते हैं. ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है. अब आप किसी भी इंसान से सराउंड कर सकते हो. आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ये लोग. लेकिन ये ना आपके कांटेक्ट में रहते हैं, आप इनके कांटेक्ट में रहते हो, और जब भी आप लोग साथ में बैठते हो, या फिर आपकी कोई मीटिंग हो रही है, या फिर आप लोग किसी चीज़ पर बातें कर रहे हो, उसके बाद आप छोड़ कर जा रहे हो उन लोगों को, तो आपके जो वो दोस्त पीछे बचे हैं, उन लोगों का ये मत रहता है आपके लिए कि आप जो चीज़ इनको बता रहे हो, या फिर आप जो इनको अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, या फिर आप जो इनको कुछ सजेशंस दे रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं. मतलब वो ऐसे होते हैं कि ये उनको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ इम्प्रैक्टिकल से इनको बता दिया और फिर आप वहाँ से लीव कर गए और उनके काम की कोई चीज़ नहीं थी. देखिए कितने ध्यान से ना ये लोग आपको सुन रहे हैं. मुझे ऐसा भी लगता है आप ना एक ऐसे वक्ता हो सकते हो, आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको ध्यान से सुना जाता है, ठीक है. आप जब बोलते हो, ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग ना थोड़ा कम ही बोलते होगे, या फिर आपके ना चेहरे पर एक स्टिलनेस रहती होगी, आपके चेहरे पर एक स्थिरता रहती होगी. लेकिन आप जब भी बोल रहे हो ना, तो लोग सुनना पसंद कर रहे हो उस चीज़ को. कुछ इस तरीके की आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल हो सकता है, कुछ इस तरीके का आपका बोलने का तरीका हो सकता है, कुछ इस तरीके की आपका बात को स्पीच डिलीवर करने का एक वे हो सकता है, जो कि आपके अंदर ही है सिर्फ. और मुझे ना फ़िलहाल इन कार्ड्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है वो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल कार्ड है यहाँ पर. सारे ज़्यादातर ना देखिए कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं मुझे. अगर आप फीमेल हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वॉइस बहुत प्यारी हो सकती है. आपके वॉइस स्थान पर आपकी कुंडली में या तो मून हो सकता है, या फिर आपके वॉइस स्थान पर या तो मून हो सकता है, या फिर वीनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन आपकी वॉइस ना बहुत अच्छी लगती है लोगों को. जिस टाइम आप बोलती हो, जिस टाइम, या फिर मेल्स के लिए भी बोल रही हूँ मैं, आप जिस टाइम बोलते हो वो बहुत ही ज़्यादा ना प्रैक्टिकल लगता है, वो सुनने में अच्छा लगता है, और उसको ना असली में इम्प्लीमेंट करा जा सकता है लाइफ में.
ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है आपके लिए। दूसरी चीज़, इन केस अगर लोग आपके लिए कुछ नेगेटिव, कुछ जेलस लोग भी हो सकते हैं आपके अराउंड, हो सकता है जो सीक्रेटली कुछ आपके लिए मन में रखते हो अपनी चीज़, लेकिन ऐसा है कि उनको भी आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगते हो, उनको भी आपकी चीज़ें सॉलिड लगती हैं। एंड आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे, ये लोग जो कि जेलसी भी कर रहे हैं आपसे, या फिर जिनके मन में कुछ ना कुछ चीज़ है आपको लेकर, ये लोग भी ना आपको पसंद करते हैं सीक्रेटली। इन लोगों को भी ना आपको सुनना पसंद है, इन लोगों को भी आपकी चीज़ें ट्राई करना पसंद है, इन लोगों को भी आपकी चॉइसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आप में से ना काफ़ी सारे लोग इंट्यूटिव हो सकते हो, इंट्यूशन अच्छी है आपकी, आपकी गट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपकी गट फीलिंग जो है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देती है हमेशा, एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रुथ, ठीक है। आपको एक्चुअली में आपकी जो गट है, आपकी जो एक इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड उसके थ्रू भी आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो, उसके थ्रू भी अगर आप किसी को कुछ सजेशन दे रहे हो, खाली सोच कर ही कि हाँ भाई किसी ने आपसे सजेशन लिया एंड यू आर थिंकिंग लाइक कि आपके हिसाब से उन्होंने पूछा कि आपके हिसाब से वो चीज़ पर्टिकुलर सिचुएशन पे फिट होती है या नहीं होती है, एंड आपने खाली सोचा, आपके इंट्यूशन ने जो जवाब दिया आपने बता दिया, वो भी एक्चुअली में बहुत अच्छी होती है, वो भी एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव होती है, वो भी एक्चुअली में ना बहुत अच्छे डिसीजन दिलवा देती है आपसे। आप कभी भी अगर आपको लगे कि आपको अंदर से कुछ एक आवाज़ आ रही है, आपको अंदर से कोई इंट्यूशन आ रही है, आपको अंदर से कोई गट आपको कुछ आंसर करना चाह रही है, आप उसको सुनिए, क्योंकि वो आपको ना बहुत अच्छा आंसर देने के लिए कैपेबल है, ठीक है। आपको तीसरे की सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ना लोग आपको बहुत अच्छा वक्ता मान रहे हैं और आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पहली चीज़ तो। और ये लोग ना डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल हो, ओपिनियनेटेड हो, आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और बहुत अच्छे आप लोगों को सजेशंस देते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनैलिटी भी की भी चर्चा होती है आपके पीछे, लोगों के ओपिनियंस आपकी पर्सनैलिटी को लेकर भी बहुत सारे हैं। आपने एक ऐसी पर्सनैलिटी कैरी करी हुई है, अपने आप को ऐसा करा हुआ है आपने कि लोग उसको देखना पसंद करते हैं। चॉइसेस, आप कुछ ऑर्नामेंट पहन रहे हो, आप कोई वॉच डाल रहे हो, वो सब हो सकता है आपकी चॉइस बहुत हटके हो, या फिर हो सकता है आपको जो लोग सभी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट करना पसंद हो सकता है जो सभी लोगों की पसंद हो, जो एक लाइन में लोग चल रहे हो सकता है आपको दूसरी लाइन में चलना पसंद हो, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हो, आप ना थोड़े डिफरेंटली सोचते हो, डिफरेंट अप्रोच है, एंड दिस थिंग, ये वाली जो आपकी पर्टिकुलर थिंग है, इसके बारे में लोगों को पता भी है कि आप कुछ डिफरेंट सोचते हो, आपकी कोई डिफरेंट सोच है, आपकी कोई डिफरेंट पसंद है, एंड वो डिफरेंस जो आपके अंदर है वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, या फिर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ डिफरेंटली ट्राई करा तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं। अगर आपने कुछ डिफरेंट ट्राई करा है तो लोग उसको एक्चुअली में एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल एम्प्रेस की तरह मुझे आप दिख रहे हो यहाँ पर। इट मीन्स समवन जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। और आप में से ना काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा कुछ स्कोर कर रहे हो लाइफ में, या फिर किसी लाइफ में ना किसी पोजीशन पर खड़े हो, अच्छी खासी सेल्फ मेड हो आप, और स्टिल आप बहुत हम्बल हो सकते हो। मुझे ना हम्बलनेस की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। हम्बल हो सकते हो आप, डाउन टू अर्थ हो सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपने कितनी ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं, लेकिन स्टिल आप में से ना एक हम्बल वाली चीज़ है। तो लोग ना इस पर्टिकुलर चीज़ को भी डिस्कस करते हैं आपके पीछे, जब आप किसी मीटिंग को छोड़कर जाते हो, कि आप बहुत हम्बल हो, यू हैव अ गुड बिहेवियर, मैनर्स हैं आपके अंदर, बिहेवियर अच्छा है आपका, आपके अंदर हम्बलनेस है, आप डाउन टू अर्थ हो, लोगों के दुख को समझते हो, लोगों के लिए केयरिंग बिहेवियर है आपका, लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा नर्चरिंग बिहेवियर है। दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट यू, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी की एसेंस है ये, आपका एक ओरा है, एंड यू आर मेंटेनिंग दैट, राइट। आप उसको मेंटेन करके चल रहे हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आ रही हैं आपके लिए। एंड एक भी चीज़ इसमें से ना बनावटी नहीं है कुछ भी, सब एक्चुअली में कार्ड्स आपके लिए ये सारी इंडिकेशन दे रहे हैं। तो इस वक्त जो भी लोग, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अगर आप इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हो और आप रेजोनेट कर पा रहे हो, तो यू आर एक्चुअली अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप अगर यहाँ तक इस रीडिंग को देख पा रहे हो, आप एक्चुअली में एक ह्यूमन बीइंग हो जिसको एडमायर किया जा सकता है, या फिर जिससे कुछ सीखा जा सकता है लाइफ में, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से ना काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। स्पिरिचुअल इन द सेंस, आप लोगों को धार्मिक किताबें पढ़ना पसंद हो, आप लोगों को
कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना पसंद हो, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में कुछ जानना पसंद हो, अदर रिलिम्स की चीज़ जानना पसंद हो आपको, आपका 24/7 दिमाग सिर्फ इन्हीं चीज़ों में घूमता रहता है कि आप किस तरीके से मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में जान पाओ आप, ठीक है, और किस तरीके से आप सोल को जान पाओ, आप अपने पर्पस को जान पाओ। मतलब आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किस्म के हो सकते हो। काफ़ी सारे लोग मुझे मेडिटेटिव भी लग रहे हो, उसमें से मेडिटेशन करने वाले भी लग रहे हो। तो आप स्पिरिचुअल हो येट मॉडर्न हो, आपकी दोनों क्वालिटीज़ हैं, इसको भी लोग एडमायर कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, स्पिरिचुअल येट मॉडर्न येट स्पिरिचुअल, ऐसी कुछ चीज़ें आपकी हो सकती हैं एंड पीपल आर एक्चुअली एडमायरिंग इट, ठीक है। आप जब जा रहे हो तो लोग इस बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि आप कितना अपनी रूट से जुड़े हुए हो, कितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों से जुड़े हुए हो, और कितना ज़्यादा आप अपने आप को एडमायर करते हो, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और कितना ज़्यादा आप हम्बल हो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना रही है एंड लोग इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है। और लोग एक्चुअली में ना आपको अप्रोच करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। आपको अप्रोच किया जा रहा है, अगर नहीं किया जा रहा तो आपको दूर से एडमायर किया जा रहा है, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर आप सोच रहे हो आपको थोड़ा सा भी नीचा दिखाया जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा भी डाउन फील कर रहे हो लोगों में बैठकर, आप उस प्लेस को बहुत जल्दी से जल्दी स्किप करना पसंद करते हो, आप उस प्लेस को छोड़कर जाना पसंद करते हो, और आप बिल्कुल भी लोगों को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते। मुझे ऐसा भी लग रहा है हम्बल तो आप हो ही, लेकिन आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि किस टाइम पर क्या चीज़, क्या एक्शन लेना है, एंड पीपल आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट इट। कुछ लोग हो सकते हैं हम में से जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, जिनके एंगर इश्यूज़ हों, जिनको बिल्कुल भी छोटी मोटी चीज़ें भी, छोटी मोटी लोगों की हरकत या फिर ऐसी चीज़ें पसंद ना हो जो कि आपको थोड़ा डाउन फील करवा रही हैं, तो आप उस चीज़ को काट देते हो या फिर आप उसका प्रॉपर रेस्पॉन्स करते हो। तो लोग ने ये वाली चीज़ भी डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, दैट यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने लिए अवेयर हो, यू आर वेरी अवेयर अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, एंड यू हैव नॉलेज, एक्चुअली यू हैव नॉलेज ऑफ सराउंडिंग्स, यू हैव नॉलेज ऑफ सोसाइटी। सो आप किसी भी चीज़ को बीच में कट करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले सकते हो। लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, उनका एक भारी ओपिनियन है आपके लिए, उनका एक पर्सपेक्टिव है कि आप इमेज कॉन्शियस हो, आप हम्बल हो लेकिन इमेज कॉन्शियस हो, और कब कहाँ क्या चीज़ हो रही है, कहीं कहाँ पर सही है, क्या चीज़ कहाँ पर गलत है, उसके लिए स्टैंड लेने वाले हो। एंड इन केस इफ़ यू आर सीइंग कि वहाँ पर प्रॉपरली आपको ट्रीट नहीं किया जा रहा है या फिर प्रॉपरली आपके साथ बिहेवियर नहीं किया जा रहा, तो आप इजीली वहाँ से छोड़ देते हो चीज़ों को, उसके पीछे नहीं पड़े रहते, ठीक है। और मुझे ना ऐसा लग रहा है आप छोड़ रहे हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दुख हो रहा है या फिर कुछ, थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। और ये जो बिल्ड करा है ना आपने अपना कैरेक्टर, ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ना बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना ये कैरेक्टर अभी हाल फिलहाल में ही बिल्ड करा है। आपने लोगों से एक्सपीरियंस लिया है, अपनी सराउंडिंग से एक्सपीरियंस लिया है, अपने चीज़ों से एक्सपीरियंस लिए हैं, एंड यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ हाई, ठीक है। अपने आप को आप बहुत ही ज़्यादा अप करके बिल्ड कर रहे हो लाइफ में, एक्सपीरियंस ले रहे हो। एक्सपीरियंस लेते लेते आपने अपने अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करे हैं। इन केस अगर नहीं करे, आने वाले टाइम में करोगे, डेफिनेटली करोगे, क्योंकि अभी आप चीज़ों को सीख कर रहे हो, अभी आप नॉलेज सीख कर रहे हो, अभी आप बहुत सारी सोर्सेज से चीज़ों को सीख कर रहे हो। इन सब को सीख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हो, फॉर श्योर, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है लोगों के ओपिनियन पर्सपेक्टिव आपके लिए, लेट्स सी। और देखते हैं और क्या है लोगों के ओपिनियंस पर्सपेक्टिव आपके लिए, लेट्स सी। In my previous 2 videos, I changed the location, एंड एक्चुअली उस पर्टिकुलर लोकेशन पर बैठकर मुझे एनर्जीज नहीं आनी थी, एंड यहाँ पर बैठकर आई कैन कैच द डीपेस्ट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर बैठकर ना मुझे आप लोगों की बहुत हाई एनर्जीज भी फील हो जाती हैं, डीप भी फील हो जाती हैं, बट लोकेशन चेंज करने के बाद में नहीं हो पाती। ऐसा मैं पर्सनली फील कर पा रही हूँ अभी यहाँ पर बैठकर जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। और ये रीडिंग एक्चुअली में ना मेरे को फील हो रही है कि आप लोग ना बहुत अच्छे चेंजेस करने वाले हो अपने अंदर, आप लोग ना एक्चुअली में चेंजेस लाने वाले हो।
और आप में से ना काफ़ी सारे लोग इसके लिए वर्क कर रहे हो और धीरे 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 करके ना आपने मॉडिफिकेशन करे हैं प्रीवियसली, आगे भी करोगे और आगे आकर ना आप लोग एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर जाते हुए दिख रहे हो मुझे, एक बहुत ही सॉलिड जगह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। पहले आप पेजेस की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, अभी मुझे फ़िलहाल आप क्वीन किंग वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। पहले पेज वाली एनर्जीज थी, इसका मतलब आपने एक्चुअली लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं। पहले आपने बिल्कुल ही इमेच्योर एनर्जीज में रहकर देख लिया है, बट नाउ आपको एक्चुअली में फ़र्क पड़ता है कि लोगों का जो आपको देखने का एक नज़रिया है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, अभी आप अपने आप को ना किसी पोजीशन पे स्टैंड करवाना चाह रहे हो। 4 ऑफ कप्स, ठीक, 2 ऑफ वैंड, 6। आप में से काफ़ी सारे लोग ना ट्रैवल फ्रेंडली हो सकते हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद हो सकता है आपको डिफरेंट प्लेसेस पर जाना पसंद हो। इसमें से काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी जिनको स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, 6 ऑफ वैंड एंड 2 ऑफ वैंड के साथ तो जो आपके अराउंड लोग हैं जिनसे आप सराउंड कर रहे हो वो लोग ना सोच रहे हैं कि आप थोड़े से ट्रैवल फ्रीक हो या फिर आपको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, विच इज़ वेरी गुड। एंड जब घूमने की बात आती है तो आप किसी चीज़ को नहीं सोचते हो या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ड्रीम्स को पहली प्रायोरिटी पर रखते हो। आप अपनी पसंद को, आपको क्या पसंद है, आपकी सोल को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, उन चीज़ों को ना आप प्रायोरिटाइज़ करना पसंद करते हो। तो उन लोगों को पता है एंड उन्होंने ना अपने कुछ ओपिनियन सेट करे हुए हैं कि हाँ इस पर्सन को ये सब चीज़ पसंद है और ये अपनी पसंद के लिए या फिर अपनी सोल को हैप्पी करने के लिए ये चीज़ एक्चुअली में परसू करता है। ठीक है, ऐसा कुछ वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनको ना आपसे एक मोटिवेशन सा भी मिल रहा है, पता नहीं एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कि ये ना आपसे कुछ मोटिवेशन भी लेते हैं कि आपको जो चीज़ पसंद होती है आप उसके लिए एक्चुअली में आगे बढ़ते हो, वर्क करते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है इन केस अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते तो आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को आप, लेकिन छोड़ते नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, पीछा नहीं छोड़ते हो आप, ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये वाली एनर्जी मुझे प्रीवियस वाली लग रही है कि आप किसी से भी अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी बात, अननेसेसरी ओपिनियंस आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो किसी के भी। आपने ना अपने अराउंड एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें सुनना भी इज़ नॉट गुड फ्रॉम पीपल। ठीक है, जिन्होंने जो कि आपके डेली लाइफ में या फिर आपकी डेली चीज़ों में जिनका कोई हाथ नहीं है या फिर जो कि आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में, तो आपको उनके ओपिनियन सुनने भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपको सुननी है तो फिर उन लोगों की सुनिए जो कि एक्चुअली में आपके लिए हेल्पफुल हैं या कि जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। बट जो लोग सिर्फ आपको जज कर रहे हैं बैठकर, आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो बुरा भी कर रहे हो, आपको उन सभी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। एंड यू आर क्रिएटिंग अ हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड यू। इन केस अगर आपने अभी तक कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाई है अपने अराउंड तो आप बना रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल भी किसी भी अननेसेसरी चीज़ को, अननेसेसरी थॉट्स को अपने अराउंड बिल्ड नहीं करने दे रहे हो। ठीक है, कोई भी किसी के भी फालतू ओपिनियंस को आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा भी बहुत हाई चांसेस हैं। एंड पीपल आर डिस्कसिंग इट। उन्होंने ना आपकी एक पर्सनैलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। इनके माइंड में ना आपकी पर्सनैलिटी, इनके माइंड में आपके लिए ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। एंड ये एक्चुअली में ना आपको एक बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान की तरह देखते हुए नज़र आ रहे हैं। सुलझा हुआ इन द सेंस कि अगर ये चीज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसके अलावा यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनी वन। ठीक है, ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि जो है सो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है आपका बिहेवियर। ठीक है, एम्परर अगेन मेरे को अथॉरिटेटिव कार्ड आया। बहुत ही ज़्यादा ना मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके अराउंड जो आपको बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म का भी समझ रहे हैं, जो कि समझ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और एक्चुअली में ना मुझे ऐसा लग रहा है आपको हेल्दी वे में गुस्सा आता होगा या फिर आपको जो चीज़ें सही लगती होगी आप उसके लिए स्टैंड आउट करते होगे। लेकिन इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा घमंडी साइड में या फिर स्वाभिमानी कुछ इस तरीके का इंसान आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। बट जो एक्चुअली में अच्छे लोग हैं उन्होंने तो अपना नैरेटिव सेट करा हुआ है आपके लिए कि यू आर वेरी अथॉरिटेटिव येट वेरी हम्बल। ठीक है, और आपसे एक्चुअली में एक मोटिवेशन लिया जा सकता है, आपसे एक्चुअली में ना एक सीख ली जा सकती है लाइफ में, किस तरीके से हम्बल रह के लाइफ में बहुत सारे मुकाम को अचीव करा जा सकता है। ठीक है, ऐसा बहुत हाई चांसेस है। या तो आपकी फैमिली में से कोई अथॉरिटी पर हो सकता है, कुछ भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कंपेयर करा जा रहा है यहाँ पर किसी से। द पीपल
जो आपके अराउंड हैं, जो पीपल जो आपके सराउंड कर रहे हैं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है वो ना आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं, या तो आपके फादर या फिर आपके ग्रैंडफादर, कोई भी आपकी फैमिली लाइन में से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव थे, जिनको गुस्सा आता था, जिन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ऐसे किसी पर्सन से ये लोग आपको कंपेयर करते हैं दैट यू आर लाइक दैम, ठीक है, आप उनकी तरह हो और आप उनकी तरह बिहेवियर करते हो, आपकी सारी हरकतें उनकी तरह हैं, ऐसा कुछ करके ना आपको कंपैरिजन भी करते हैं ये लोग कि आप बिल्कुल उन पर हो। और ये कुछ आपके डीएनए में पास हो रही हैं चीज़ें, और डीएनए में पास होते होते आप तक आ गई हैं, ठीक है, ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इनका फ़िलहाल जो आपके लिए ओपिनियन है बहुत अच्छा है। 2 कैटेगरी के पीपल यहाँ पर आ चुके हैं इस कार्ड तक, जो अच्छा भी सोच रहे हैं आपको, जो बहुत ज़्यादा घमंडी भी आपको सोच रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है आपको अपनी पोजीशन या फिर जहाँ पर भी आप स्टैंड आउट कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइड है, आपको बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को ना दिमाग में चढ़ाया हुआ है आपने, ऐसा भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओप्स, पेज ऑफ सोर्ड, बहुत सारे कार्ड आगे, सारे नहीं लिए जाएंगे। 9 ऑफ सोर्ड, सोर्ड्स के कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स। हो सकता है आपको 99, 999, 9 या फिर किसी भी तरीके से 9 सिग्निफिकेंट हो आपकी लाइफ में, ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर ना लोग आपको देख रहे हैं, आपकी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, आपसे कुछ सीख ले रहे हैं, आपसे कुछ मोटिवेशन ले रहे हैं, लेकिन नज़र है आप पर, किसी भी तरीके से देख रहे हैं बट आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, पीछे मुड़कर देखा जा रहा है आपको, देख रहे हो आप चल भी रहे हो तो आपको पीछे मुड़कर देखा जा रहा है, ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं। आप कभी ना कभी तो फील कर पाओगे अपनी लाइफ में कि ये चीज़ जो एक्चुअली में ये इंसान अभी कर रहे हैं, ये मैंने परसों कर दी है ऑलरेडी। आपको ऐसी चीज़ें फील हो सकती हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, उनको डिस्कस किया जा रहा है, वो उनकी तारीफ़ें हो रही हैं आपके पीछे, एंड उनको अप्लाई करा जा रहा है, आपसे पहले अप्लाई कर ले रहे हैं लोग, आपसे पहले उनको यूज़ कर ले रहे हैं लाइफ में, और आप अभी शांति से बैठे हुए हो, ठीक है। ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। ए पेज ऑफ सोर्ड के साथ में बहुत सारे लोग आपको प्यार भी करते हैं, आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी है लोगों का। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे के अराउंड हैं, उनको ना आप अपना कंफर्टेबल प्लेस लगते हो। कंफर्टेबल प्लेस इन द सेंस कि ये लोग ना आपसे कुछ भी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, ये लोग ना आपसे अपनी कोई भी बातें शेयर कर लेते हैं, एंड आप ना उनको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हो कि मुझे यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके अराउंड होकर ये लोग इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल फ़ील करते हैं, इतना ज़्यादा एक बॉन्ड आपके साथ में फ़ील करते हैं ये लोग कि मतलब अभी जब आपके पीछे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं ना इस बात को, तो कह रहे हैं कि तो ये लोग कह रहे हैं कि आप किस एक इस तरीके के इंसान हो कि आपके साथ में कोई भी इजीली कनेक्ट हो सकता है और इजीली अपनी बातें शेयर कर सकता है। यू आर अ समवन जो कि सीक्रेट कीपर है उनका, या फिर आप किसी के तो बहुत सारे सीक्रेट्स आपको पता हैं, किसी ने तो अपनी सारी बातें, अपने पूरे घर के झगड़े मामले सब कुछ आपको बताए हुए हैं, एंड ये आप पर अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है। कभी इनका विश्वास मत तोड़िएगा, ये आप पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ सेइंग, ये पर्टिकुलर इंसान आपके बारे में बोल रहे हैं कि आप पर बहुत अंधा ट्रस्ट किया जा सकता है, एंड यू आर समवन हुई ट्रस्टेबल, एंड आपको कुछ भी बात अपने घर की भी बताई जा सकती है, अपनी पर्सनल लाइफ की भी बात बताई जा सकती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को कीप करके रखोगे, उस चीज़ को अपने पास रख लोगे आप, ठीक है। ऐसा भी ये सोचने देगा, कितनी अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगा जब लोग दुखी भी होते हैं तभी भी आपको रिलाई करते हैं, बट आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि किसी को भी अपनी बात नहीं बताते हो, खुद अपनी बातें अपने तक रखते हो, खुद आप अपनी बातें किसी को बताना पसंद नहीं करते, बट लोग आपको आकर बता देते हैं अपनी बातें, एंड यू आर समवन हु इज़ अ गुड लिसनर टू। आप अच्छे लिसनर भी हो, आप लोगों की बातें सुनते भी हो, उनको अच्छे सजेशंस भी देते हो, एंड किसी ना किसी तरीके से वो आपका कुछ सहारा लेके लाइफ में मूव ऑन कर ही जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो लोग यहाँ पर आप पर रिलाई कर रहे हैं, आपको ट्रस्टेबल बोला जा रहा है, आप पर आपको विश्वास करने लायक बोला जा रहा है। अगर आपसे बात वो शेयर कर पा रहे हैं अपनी, इससे अच्छा कुछ नहीं होने वाला है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग आपसे अपनी बातें शेयर करना पसंद कर रहे हैं। चलिए आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी सम ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही बैलेंस्ड किस्म के इंसान हो, आपने अपने आप को बैलेंस करा है, और बैलेंस किस तरीके से करा है, आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेकर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करी है। आपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अप एंड डाउन फेस करे हैं, उसके बाद में आप
यहाँ तक पहुँचे हो कि आप हील्ड हो और आप लोगों को भी हील कर रहे हो, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है। बैलेंस्ड हो। आप में से काफ़ी सारे लोग खुद में भी एक रीडर हो सकते हो, खुद में भी एक लाइट वर्कर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, स्पेल कास्ट करने वाले हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल हो सकते हो, जो कि स्टडी करता है स्पिरिचुअल चीज़ों पे, स्पिरिचुअल रिलिम्स की चीज़ों पर स्टडी करता है, अदर चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हो। वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, लिब्रा हो सकते हो, ठीक है, एंड लियो हो सकते हो आप, एंड एयर साइन भी हो सकते हो आप में से, एक्वेरियस हो गया, ठीक है, ऐसे भी हो आप, ठीक। दूसरी चीज़, आप ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, आप ना कुछ भी आंख बंद करके ABCD कुछ भी बोल दो आप, वो चीज़ एक्चुअली में हो जाती है। ऐसे भी आपकी पावर्स मुझे दिखाई दे रही है, मतलब बहुत हाई मैनिफेस्टेशन पावर्स भी हैं आपके अंदर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है आपका तो आप बहुत हाईली रेजोनेट कर सकते हो चीज़ों से। अगेन मुझे बैलेंसिंग का कार्ड आया है। आपके ना चक्रास बहुत हद तक बैलेंस्ड है, आपने करे हैं, मेडिटेशन करी है, कुछ भी करा है, बट आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करा हुआ है। दूसरी चीज़, एक्वेरियस हो सकते हो आप, बहुत हाई चांसेस हैं एक्वेरियस, एंड अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, ये भी आपका कोई साइन हो सकता है, सन मून राइजिंग, ठीक है। वाइट, कुछ भी वाइट आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, वाइट कलर, ठीक है। वाइट चीज़ों से अट्रैक्ट होना, या फिर वाइट में आपको कंफर्टेबल फील होना, वाइट लाइट दिखना, कुछ भी ऐसा करके आपको चीज़ें फील हो सकती हैं। आपके पास्ट में लोगों से धोखे मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको प्रीवियसली ना काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कतें हुई थी, और आपने जब किसी से थोड़ा सी हेल्प सीख करी, आपको नहीं मिली, बट यू आर समवन जिसने अकेले जर्नी को कंप्लीट करा, अकेले बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में, निकले हो उन सभी चीज़ों से, एंड नाउ यू आर हील्ड पर्सन, यू आर अ हील्ड ह्यूमन बींग। बहुत अच्छे से आपको अपने आप को पसंद करते हो, आप अपने आप से प्यार करते हो, सेल्फ लव दिख रहा है मुझे इसके अंदर, ग्रोथ दिख रही है। एंड काफ़ी सारे लोग ना में से मैरिड भी हो सकते हो, जो कि मदर हैं किसी चाइल्ड की, या फिर आपको बच्चे पसंद हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ पर। ड्रेसअप करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, आप फादर भी हो सकते हो किसी चाइल्ड के, ठीक है। एनर्जी है, 2 वेज फ्लो करेगी, इधर भी उधर भी, ठीक है। बी माइंडफुल ऑफ द थिंग। बहुत ही ज़्यादा आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, लोग ईजिली आप पर रिलाई कर पाते हैं, ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। चलिए फिर ना मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगी जाते जाते इस रीडिंग को एंड करके। लेट मी गिव यू सम गाइडेंस, ठीक है। एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, लेट्स सी। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस रीडिंग, लेट्स सी। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स, लेट्स सी। This situation will improve in case if you are going through any situation which is not beneficial, या फिर आपके फेवर में नहीं है, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी, कब चीज़ें सही होंगी, तो इम्प्रूव होने के चांसेस हैं इसके। आपके मतलब इम्प्रूव कैसे हो रही है कि आपके फेवर में जा रही है ये सिचुएशन, ठीक है, आपके फेवर में जा रही है, आपके बेनिफिट के लिए ये सिचुएशन सही होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपको ना बहुत सारी चीज़ें सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ों से ना आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, तो सिचुएशन ना इम्प्रूव होगी आपकी। आस्क योर एंजल्स, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। एंजल्स हैं आपके अराउंड, बिग हैप्पी चेंजेस एट द एंड, आपके अराउंड बिग हैप्पी चेंजेस होने के बहुत हाई चांसेस हैं। वो चेंजेस जो कि बहुत अच्छे होंगे और बड़े होंगे, ठीक है। या तो आपको किसी चीज़ में से निकालेंगे वो, या फिर आपको किसी चीज़ में धकेलेंगे, ताकि आप उन चेंजेस को फील कर पाओ लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग विद योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।